दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि राशन कार्ड का फॉर्म कैसे भरा जा सकता है, राशन कार्ड को किस किस तरीके से भरा जाता है, जन सेवा केंद्र से आप राशन कार्ड को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये गूगल क्रोम खोलना होगा। गूगल क्रोम हमने खोला, फिर इसके बाद यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहाँ से लॉग आउट एंड एवरीवेयर, मतलब कि अगर आपका लॉग इन कहीं है तो वहां से लॉग आउट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको फिर से लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से लॉग इन करेंगे इसको, तो थोड़ा सा ये सर्च ले रहा है। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो है सिटीजन लॉग इन, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन करना है। ठीक है, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन पे जाएंगे। ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो भी सर्विस है आपकी वो सर्विस चुनेंगे और यहाँ से हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरा फिल कर लिया है। यहाँ पे देखिए XHS1UK। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे फिल कर लिया। यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ से लॉग आउट फिर से करता हूँ। यहाँ से मतलब कि अगर ये फिर भी कहीं लॉग इन है तो यहाँ से ये लॉग आउट हो जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट पे फिर से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ से फिर से मैं इसी पेज पे आ गया। यहाँ से मैं फिर से उसी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GPRV। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लूं। यहाँ पे देखिए 6TPFNV। ठीक है, अब यहाँ से मैं सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका कई ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ से आपका आय प्रमाण पत्र मतलब बना रहे हैं अगर, तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है तो राशन कार्ड के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। यहाँ से देखिए सॉरी, यहाँ पे विभागीय एकीकृत या फिर विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का खुलेगा। अब यहाँ से यहाँ पे रिक्वेस्ट मोर कोटा, यहाँ अप्लाई फॉर इंटरेस्टेड सर्विस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 4 दिख रहा है, तो यहाँ से मैं अभी 4 सर्विसेज को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो अप्लाई फॉर इंटरेस्टेड सर्विस पे मैं जाता हूँ। यहाँ से फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे NFSA जो लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है NFSA, यहाँ पे NFSA रिपोर्ट है। तो ये चीज हमारे लिए नहीं है, ये चीज हमारे लिए है NFSA, और इसको भी हम नहीं कर सकते, इसको भी हम क्लिक नहीं कर सकते। तो हम लोगों को परमिशन भी इतना ही होती है NFSA का। तो NFSA को हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको जो नई प्रविष्टि है वो पात्र गृहस्थी का भरना चाहते हैं या फिर अंत्योदय का भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म को चेक करना चाहते हैं या फिर अपने प्रविष्टि में कोई संशोधन करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमको अंत्योदय नहीं, हमको देखिए हमें नया पात्र गृहस्थी का फॉर्म भरना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। यहाँ से मैं जिला को चुनूंगा। ये जिला मैंने चुन लिया। अब जिला चुनने के बाद यहाँ से आपको क्षेत्र चुनना है। देखिए 2 तरीके से इस फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्म में होता है नगरी के लिए और एक होता है ग्रामीण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रामीण के लिए अप्लाई करना है, तो ग्रामीण पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़े और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आपसे आय प्रमाण पत्र गलत पड़ जाता है तो फिर से आप इसको बैक करके फिर से भर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से इसको डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हिंदी किया था तो ये हिंदी में नहीं लेता है। यहाँ पे मैंने इसको पूरा फिल कर लिया। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको जब फिल करेंगे तो उसके बाद ये प्रमाण पत्र क्रमांक मांगेगा। तो प्रमाण पत्र क्रमांक के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़े। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका जो भी प्रमाण पत्र क्रमांक है आपने जब से ही डाला उनकी सभी चीजें यहाँ पर शो करने लगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग विकास खंड पे जाएंगे। विकास खंड जो भी इनका विकास खंड होगा उस विकास खंड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। विकास खंड जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आपका ग्राम पंचायत जो है वो कहाँ है, तो यहाँ से आप अपने ग्राम का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका गांव में एक छोटा सा गांव है, मान लीजिए कि कई 2-3 गांव को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है, तो वहां भी आप उस गांव का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपके राशन कार्ड का जो भी कोटेदार होंगे उनका ये नाम शो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे उनका नाम शो करेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको देखिए सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है और वो भी अकॉर्डिंग टू द आधार। तो आधार के अनुसार ही आपको यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर से आता हूँ उसी फॉर्म पे
और यहाँ से आने के बाद मैं फिर से उस फॉर्म को देखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं आधार से मिलाकर भर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये पूछ रहा है हिंदी में लिखना है, तो चलिए हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख लिया। अब यहाँ पे जो भी टाइटल है उस टाइटल को लिखेंगे, और यहाँ से जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से वही चीज इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है। थोड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं इसको, क्योंकि अच्छा नहीं लगता स्मॉल में लिखना, और जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो भी वो स्मॉल में ही आने लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इनके मतलब कि ये जो है इनके पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना होगा, तो यहाँ पे हम उनके पिता का नाम भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखना होगा, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भर लिया, और यहाँ पे हिंदी में भरने के बाद यहाँ पे हमको इंग्लिश में भर लेना है, तो यहाँ पे इंग्लिश में हम भर लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में भर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनके पति का नाम आप बताइए, ठीक है। तो आपको इनके पति का नाम लिखना होगा, तो पति का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो भी इनके मतलब कि आधार में दिया गया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आधार में क्या दिया गया है उसको आप देख लीजिए, फिर उसके हिसाब से ही लिखिएगा, थोड़ा भी गलती नहीं करना है, ठीक है। जब अगर आप गलती करते हैं तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इंग्लिश नहीं, हमको तो हिंदी लिखनी थी भाई, तो यहाँ से मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने हिंदी में लिखा, यहाँ से मैंने हिंदी में लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिख देना है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। इंग्लिश में लिखने के बाद यहाँ पे इनकी मदर का नाम पूछ रहा है, तो इनकी मदर का नाम लिखने के लिए इनका जो आय प्रमाण पत्र है उस पे मदर का नाम रहता है, तो वहां से भी आप मदर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मदर का नाम लिख लिया है। अब मदर का नाम लिखने के बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फिर से इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख लिया, ठीक है भाई। अब हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे वर्ग को सेलेक्ट करना है। तो वर्ग को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो इनका जो भी जाति है, जैसे कि अगर ये सामान्य है तो इनका सामान्य भरेंगे, पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग भरेंगे। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, तो ये पिछड़े वर्ग में आएंगे। और यहाँ से आपको मोबाइल नंबर भी फिल करना होता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को भी डाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर को भी फिल कर लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नंबर को भी फिल कर लिया है। अब यहाँ पे हम जन्म तिथि को डालेंगे। तो जन्म तिथि आप किससे डालेंगे भाई, तो जन्म तिथि आप आधार से डालेंगे, ठीक है। आपको आधार से जन्म तिथि डालना होगा। तो आधार पे जो भी जन्म तिथि लिखी हुई है वहीं पे आपको कोई भी अलग से की नहीं दबानी होगी, बस उतना ही जितना वो लिखा हुआ है बस आपको उतना ही प्रेस करना है। और यहाँ पे आप आधार नंबर को फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर को जैसे ही फिल करेंगे आपका जो ये कंप्लीट होने वाला काम है ये मतलब कि लगभग हो चुका है। और यहाँ से पेशा या व्यापार को आपको व्यवसाय जो है या पेशा या व्यवसाय जो है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप खेतीहर मजदूर भी कर सकते हैं, या फिर अगर गृहिणी है तो गृहिणी ही सेलेक्ट करें। और यहाँ पे गैस कनेक्शन की स्थिति अगर है तो हाँ भरें, अगर नहीं है तो ना भरें, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं कर देते हैं, क्योंकि जो राशन कार्ड की जो गैस की क्राइटेरिया है, यदि आपके पास राशन कार्ड होता है तो आपको गैस का कनेक्शन मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। अगर मान लीजिए अगर आप वैसे कनेक्शन लिए हुए हैं तो वो तो अलग सी बात है, लेकिन अगर आपके पास कनेक्शन है तो कनेक्शन को हाँ करेंगे, कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। विद्युत कनेक्शन की स्थिति तो वो तो सभी लोगों के पास होता है, फिर भी अगर आप रूरल एरिया से हैं तो यहाँ पे ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़े जो है, यहाँ पे अल्ट जी दबाएंगे तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो भी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड, बेसिक विवरण को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से देखिए कुछ चीजें और पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आप अपने गांव या मजरे का नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जिला दिखा रहा होगा, और यहाँ पे ब्लॉक का नाम दिखाएगा, और यहाँ पे आपके गांव का नाम दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आप गांव को सेलेक्ट करेंगे तो गांव आ जाएगा, अगर वहां पे नगर सेलेक्ट किए होंगे तो मोहल्ला आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको पिन कोड फिल करना होता है। तो पिन कोड को काफी ध्यान से फिल करना चाहिए, ठीक है। पिन कोड एक अच्छी चीज होती है जिससे कि आपके जितने भी पोस्ट वगैरह हैं
वो आपके घर पे आसानी से आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड, पते का ब्यूरो सुरक्षित हो गया है। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका 50% काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका 50% काम ही रह गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए नया परिवार का सदस्य जोड़े। तो यहाँ पे अगर आपके परिवार में एक ही लोग हैं तो यहाँ पे एक ही को छोड़ देंगे, या अगर आपके परिवार में और भी लोग हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर उनके पति हैं तो उनके पति का यहाँ पे ब्यूरो पहले भरेंगे। तो उनके पति का ब्यूरो क्या है भाई, यहाँ पे उनके पति का नाम जो है यहाँ पे आप उनका नाम भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हिंदी में भर लिया आप, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको भरना होगा। अब यहाँ पे जब इंग्लिश में भर लिए तो इनके आधार के अनुसार ही आपको डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे फिल करना होगा। अगर ये पुरुष है तो पुरुष, या देखिए यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान से ही भरनी होगी। अगर महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, जो भी यहाँ पे आप नाम लिखें वहां पे ये चीजें ध्यान से भरें, ठीक है। अगर आप नहीं भरते हैं सही से तो यहाँ पे वो बाद में ये मतलब कि ये वेरीफाई नहीं होता है। और राशन कार्ड का फॉर्म जब तक वेरीफाई नहीं होता है आप उसको प्रिंट आउट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इनके पिता का नाम जो भरना है उसको हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके पिता का भी नाम भर लिया है। अब यहाँ पे जब मैंने उनके पिता का भी नाम भर लिया तो यहाँ पे हिंदी मैंने भरा, अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में भरना होगा, ठीक है। अब हमने इंग्लिश में भी भर लिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये जो भी मुखिया हैं उनका ये क्या लगते हैं। तो यहाँ पे जो भी मुखिया हैं उनके शौहर, या फिर उर्दू में इन्हें शौहर, और अगर हिंदी में कहेंगे तो पति कहते हैं। तो यहाँ पे शौहर या फिर पति, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे सार्वजनिक विवरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति दें तथा नहीं, तो यहाँ पे आप सहमति दे दीजिए, ठीक है। तो सहमति दे देना चाहिए। और यहाँ पे आपको इनका जिनका नाम लिखे हैं उन्हीं का आपको यहाँ पे इनका आधार नंबर भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनका आधार नंबर भर दिया। और यहाँ पे देखिए जब मैंने इस चीज को फिल कर लिया तो यहाँ पे सदस्य जोड़े पर क्लिक करना होगा। जब आपने सदस्य जोड़े पर क्लिक करा होगा तो यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। फिर ये फैमिली का जो एक फैमिली का जो मेंशन किया है आपने नाम, वो इस मतलब राशन कार्ड में जुड़ गया, परिवार का ब्यूरो सुरक्षित हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं फिर से इस पे नहीं, अब हमको फिर से इस पे आना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप करेंगे तो ये अगले स्टेप पर लेके जाएगा। लेकिन आपको एक एक करके सबको इसी तरीके से जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबका नाम ऐसे ही भर लेना है, ठीक है। यहाँ से नया परिवार का सदस्य जोड़े। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका नाम भरेंगे जो अगला नाम है। तो यहाँ पे मैं नाम को भर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम को भर लिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप ड और न में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। कभी कभार आप न लिखते हैं तो ड रह जाता है, ड लिखते हैं तो न रह जाता है। तो इस चीज को आप काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना, नहीं तो कभी कभार आपकी गलती हो जाएगी तो वो सही नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा कि भले ही ये एडिट का ऑप्शन देता है लेकिन यहाँ पे कोई संशोधन हो नहीं पाता है, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपकी गलती वो सुधारी नहीं जा रही है। अब पहले सुधार हो जाता था लेकिन अब वो सुधार नहीं हो पाता है। और यहाँ से मैं ये जो भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनका एनुअल इनकम। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे उनके पति या फिर पिता का नाम, तो अगर आप पुरुष का नाम लिखे हैं तो यहाँ पे उनके पिता का ही नाम लिखेंगे। अगर महिला है, अगर उनकी शादी हो गई है तो यहाँ पे उनके पति का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इनके पिता का नाम भर लेता हूँ, ठीक है। अब हिंदी में भरना है तो आपको हिंदी में यहाँ पे फिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में भरना है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भर लेना है। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी भर लिया आपने। अब यहाँ पे संबंध जो मुखिया से है वही संबंध आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये बेटा है इनके, तो यहाँ पे बेटा और सार्वजनिक पर क्लिक करेंगे, चेकमार्क पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको आधार नंबर फिल करना होगा। अब आपने आधार नंबर फिल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने आधार नंबर फिल कर लिया तो यहाँ पे सदस्य जोड़े पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने सदस्य जोड़े पर क्लिक किया तो देखिए ये तीसरा नाम भी जुड़ गया है। अब यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए फैमिली डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड। तो यहाँ पे आपकी जो फैमिली डिटेल्स की अगला आपने नाम जो भरा था वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया सदस्य फिर से जोड़ना है तो यहाँ पे एक नया सदस्य पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये महिला है तो श्रीमती है, तो यहाँ पे आप MRS या फिर श्रीमती आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका नाम लिखना है। देखिए एक कंडीशन ये है
कि अगर मुखिया की उम्र जो भी नाम आप सदस्य में लिखेंगे, अगर मुखिया की उम्र ज्यादा है तो ही मतलब किसी महिला का नाम जुड़ सकता है। अगर उनकी उम्र कम है और जो नाम आप जोड़ रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा है तो वो राशन कार्ड में नहीं ऐड होता है। तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि वरिष्ठ महिला ही मुखिया होती है, मतलब जो परिवार में सबसे बड़ी महिला होंगी वही मुखिया होंगी। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे हमको हिंदी में लिखना है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। सॉरी, मैंने हिंदी में लिखना था तो मैंने हिंदी में लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं उसी नाम को इंग्लिश में डाल देता हूँ। अब इंग्लिश में मैंने डाल दिया भाई। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि एक बार अगर आप गलती कर देते हैं तो वो सही नहीं होता है, बिल्कुल सही नहीं होता है, ठीक है। तो आप भूल के भी ये गलती ना कीजिएगा, गलती करने की कोशिश भी ना हो, ठीक है। अगर आप गलती करते हैं तो आप बिल्कुल सही नहीं कर पाएंगे उसको। और यहाँ से मैं इनके पति का नाम डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं पति का नाम डाल लेता हूँ भाई। यहाँ पे मैंने पति का नाम डाल लिया। न और र में मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्योंकि गलती हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल कर लूं। यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है, इनके पति का नाम मैंने फिल कर लिया। अब ये क्या लगती है, ये जो ये है तो इनकी ये बहू लगती हैं, ठीक है। तो वो 48 नंबर पे बहू का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आधार कार्ड को फिर से फिल करना होगा। तो चलिए मैं आधार कार्ड को फिल कर लेता हूँ। आधार कार्ड को फिल करने के बाद यहाँ से सदस्य जोड़े पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए चौथा नाम भी ऐड हो गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे चौथा नाम भी ऐड हो गया, तो यहाँ पे फिर से आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करना होगा। अब जब आपने इतना कर लिया तो फिर से आपको फैमिली पे आना है, फिर से नए परिवार सदस्य को जोड़े, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से जो आपका मतलब एक या दो जितने भी नाम बचे हुए हैं उनको भी आप धीरे धीरे करके यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ध्यान से डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, क्योंकि अगर आपके आधार से मिसमैच हुआ तो ये आधार जो मिसमैच है वो जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे इनके पिता का नाम क्या है, तो भाई इनके पिता का भी नाम यही आपने अभी लिखा था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये पहले से ही दिखा रहा है, मतलब कि ये जो नाम आप एक बार फिल कर लेते हैं ये ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपसे नाम में कोई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपसे नाम में कोई भी गलती न होने पाए। अगर गलती होती भी है तो आप उसको यहाँ से रीसेट करके तभी सही कर लीजिए, नहीं तो वो बाद में सही नहीं होने वाली, ठीक है। इन्हीं वजहों से आपका राशन कार्ड बन नहीं पाता है, तो आप ब्लेम लगाते हैं किसी और को कि वो हमारा राशन कार्ड नहीं चढ़ा रहे। तो ऐसा नहीं होता है। आपका अगर आपके डॉक्यूमेंट में सभी चीजें अच्छे तरीके से फिल की गई हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका राशन कार्ड जरूर बनता है, ठीक है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहा कीजिए, ठीक है, ब्लेम नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने सब कुछ सही से फिल कर लिया है और यहाँ से मैंने सभी प्रविष्टि को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने परिवार के सभी सदस्यों का भी नाम यहाँ पे भर लिया है। अब यहाँ पे मुझे सिंपल सा यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे फैमिली डिटेल्स और सक्सेसफुली अपडेटेड, परिवार का विवरण सुरक्षित हो गया है, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब ये आएगा, ये कह रहा है कि बैंक खाता जिसके नाम बैंक खाता जिसके नाम है, तो यहाँ पे बैंक खाता में किसका नाम है, तो आपके परिवार में देखिए 5 लोग हैं, तो देखिए संतान का भी है, पति का भी है, पिता का भी है और माता के नाम से भी है और यहाँ पे मुखिया के नाम से भी है। तो अगर आपके पास जो राशन कार्ड को जो आप अप्लाई कर रहे हैं, इनका जो भी यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का अगर यहाँ पे है अकाउंट, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप उन्हीं का नाम डालिए जिनका नाम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वही नाम आ गया, जो मुखिया का नाम है वही नाम आ गया है। यहाँ से मैं बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद लेने के बाद यहाँ पे बैंक ब्रांच को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक आपका है उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको ब्रांच चुने पर जाना है। यहाँ पे ब्रांच चुने और यहाँ पे आपको IFSC कोड लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही IFSC कोड लिखेंगे आपका सभी चीजें आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ब्रांच आ रहा है तो यहाँ पे ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका IFSC कोड आ जाएगा और यहाँ पे आपको बैंक का जो बैंक खाता जो है उसमें आपको
लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो खाता नंबर को जब आपने फिल किया तो यहाँ पे आप इसको एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैच कर लिया है, हाँ यहाँ पे मैंने मैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक किया तो यहाँ पे कह रहा है बैंक डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड, बैंक का विवरण सुरक्षित हो गया है। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि मुखिया की फोटो अपलोड करें और यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड करें और यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करें। और इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे फोटो जो भी अपलोड करते हैं तो उसकी साइज मैक्सिमम 300 से 600 डीपीआई के बीच में आपको स्कैन करना होगा और उसका जो कलर होगा वो कलर मोड ही होगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में जाके आप ओपन करके जो भी साइज है उस साइज को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस साइज को सेट करने के लिए यहाँ पे ये पिक्सल है जो कि 132 यहाँ पे इंटू 170 है, तो इसको मतलब कि भरना होता है। तो यहाँ पे जब आप सेव करते हैं तो वहां से आप उसको सेव कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि बैंक जो आपको यहाँ पे बैंक का जो खाता है उसको अपलोड करने के लिए आपकी मैक्सिमम साइज 30 KB होनी चाहिए, 30 KB मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखेंगे तो आप सही से इसको फिल कर पाएंगे। तो चलिए मैं फोटो वगैरह को ला लेता हूँ। फोटो वगैरह को लाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करूंगा। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो हमने बैंक डिटेल को जैसे ही सेव कर लिया, अब ये आई बारी इसकी कि मुखिया की फोटो। तो यहाँ पे मुखिया की फोटो, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करूंगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो है या आधार है और ये पासबुक है, तो यहाँ पे मैं फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बैंक पासबुक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। जब हमने आगे बढ़े पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए जब भी आप अपने फोटो की साइज वगैरह बिल्कुल सही रखे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सही से ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए अटैचमेंट आर सक्सेसफुली अपडेटेड और यहाँ पे मुखिया की फोटो तथा संलग्न सुरक्षित हो गए हैं। तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ से आपको चुने पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से क्या आप आयकर दाता है तो यहाँ पे आप नहीं करेंगे। अगर आप परिवार में 4 पहिया वाहन है तो अगर आप यहाँ पे हाँ कर देंगे, या फिर आपके हिसाब से अगर आप ना करना चाहें तो ना भी कर सकते हैं। यहाँ पे परिवार में हार्वेस्टर है कि नहीं है, तो मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार में एसी नहीं है, यहाँ इनके पास 1 हेक्टेयर खेत नहीं है, इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है किसी मतलब कि परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंस। तो यहाँ जो भी लाइसेंस वाला होगा व्यक्ति उसको राशन कार्ड की क्या जरूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने सबको यहाँ पे नो कर लिया क्योंकि ऐसी ही सभी हैं। तो चलिए मैं पढ़ के बता भी देता हूँ। यहाँ पे भिक्षावृत्ति करने वाले नहीं, घरेलू काम काज करने वाले नहीं, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले नहीं, फेरी करने वाले नहीं। तो आप इनको एक एक पढ़ के आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप टैब ऑप्शन दबाएंगे और नीचे की एरो की दबाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये टैब ऑप्शन है, यहाँ पे जो टैब ऑप्शन दिख रहा है इसको आप दबाए रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे एरो की जो नीचे वाली बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे मतलब कि सेलेक्ट होता जाएगा और नीचे होता जाएगा। यहाँ से मैं सुरक्षित कर लेता हूँ। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी जो राशन कार्ड का जो संख्या है वो यहाँ से आपकी आ जाएगी। तो चलिए मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ क्योंकि मान लीजिए कि बीच में अगर एरर होता है तो मैं इसको फिर से ठीक कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको मतलब राशन कार्ड का जो नंबर है ये नंबर जनरेट हो गया है। अब ये समझिए कि आपका यही राशन कार्ड नंबर जो है वही आपका यहाँ पे मतलब कि राशन कार्ड में चढ़ेगा। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ से आपको करना क्या होगा। यहाँ से आपको इस राशन कार्ड नंबर को कॉपी कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे फिर से इसको सुरक्षित करना होगा। फिर से आपने सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा खुला। तो यहाँ से फिर से आपको एनएफएसए पे जाना है। अब एनएफएसए पे फिर से जाएंगे तो देखिए यहाँ से ये चीजें खुल रही हैं, तो आपको इसको कट कर लेना है और यहाँ से आपको यहाँ पे आपको इसके होम पे चले जाना है, ठीक है। जब आप इसके होम पे जाएंगे तो फिर से वही वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से होम पे जाता हूँ। यहाँ से मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए विभागीय एकीकृत या फिर एकीकरण लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फूड एंड सिविल सर्विस सप्लाईज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनएफएसए पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एनएफएसए पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चीजें जो है यहाँ पे आपको समझना चाहिए। यहाँ पे पहले बार आपने यहाँ पे क्लिक किया था, अब यहाँ पे चेक फॉर्म प्रिंट करें। तो यहाँ पे फॉर्म को चेक करने के लिए यहाँ से आपको
सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको वही राशन कार्ड नंबर को पेस्ट करना होगा जो अभी आपने कॉपी किया था। यहाँ पे सभी विवरण आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विवरण आपका है वो सभी यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। तो इनसे भी आप जो है इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जिन भी कैंडिडेट का आप भर रहे हैं उनको दे दीजिए, वो चेक कर लें। चेक करने के बाद जब आपने उन्हें दे दिया, उन्होंने जब पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लिया, जब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह रहेगी तो वो आप यहाँ से भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से कभी ये संशोधित होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आपने इसको पूरा अच्छे तरीके से मिलान कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको अगले स्टेप पे जाना होगा। अगला स्टेप ये होगा आपका कि यहाँ से आवेदन के आधार डुप्लीकेसी हेतु अग्रसर करना है। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये मैं मतलब अगर प्रिंट नहीं कराऊंगा तो यहाँ से जब ये मैं चेक पे भेज दूंगा तो जब तक ये चेक नहीं होगा तब तक मैं इसको प्रिंट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको चेक यहाँ पे प्रिंट पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उनका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने नाम लिख लिया। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए, जब मैंने इस सबको सेव कर लिया, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रविष्ट को संशोधन करना हो, अगर कोई कमी हो तो यहाँ से संशोधित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, तो यहाँ से कोई भी आपको प्रविष्ट को संशोधन करने की जरूरत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रसर करें। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए जिला दिखा रहा है, यहाँ पे जिला को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे क्षेत्र चुने। देखिए इनका जो ये है सिस्टम, जो इस सॉफ्टवेयर को जिन्होंने बनाया है वो उनको यहाँ पे लिखना था कि अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे फिल करें। तो ये मतलब उन्होंने लिख दिया क्षेत्र चुने, तो यहाँ पे उन्होंने ये गलती करी है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे वही राशन कार्ड नंबर जो आपने यहाँ पे कॉपी किया है भी, उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे आधार डुप्लीकेसी है तो चेक अग्रसर पे क्लिक करेंगे और ये क्या कह रहा है, आवेदन को सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रसर कर दिया गया है। कृपया 24 घंटे के उपरांत आवेदन को लॉक करें। तो यहाँ से आप 24 घंटे बाद आवेदन को लॉक कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ओके करना है। अब आपका काम खत्म हो गया है। अब जब ये 24 घंटा पूरा हो जाएगा, देखिए 24 घंटा मैंने अभी फॉर्म भरा है, 5:07 हो रहे हैं। मैं इसको अगर 12 बजे रात के बाद भी अगर इसको मैं प्रिंट करूं तो ये आसानी से हो जाएगा। लिखा होता है 24 घंटे के बाद, लेकिन ये मतलब कि आफ्टर मिडनाइट ये हो जाता है प्रिंट, ठीक है। तो आप फिर वहां पे जब ये चेक हो जाएगा तो आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रसर करेंगे, ठीक है। ये 24 घंटे में जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 30 रुपए जो इसकी फीस होती है वो यहाँ पे आपकी कटेगी, ठीक है। यहाँ पे फीस आपकी कटेगी और इसके जो एडिशनल चार्जेस वगैरह हैं वो भी अलग होते हैं। तो वो चीजें मैं नहीं बता रहा, एडिशनल चार्जेस को नहीं बता रहा। यहाँ पे जो उसके 30 रुपए पेमेंट होते हैं वो यहाँ से आपका जो एक मतलब ये जो यहाँ पे क्राइटेरिया आपकी है, वो जैसे कि मैंने दिखाया था, मेरा टोकन 4 बचा था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आवेदन संबंधित अधिकारी को अग्रसर करूंगा तो वहां से एक टोकन मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहां से मेरा एक टोकन जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए राशन कार्ड की पावती रसीद यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर लेंगे। यहाँ डुप्लीकेसी के बाद आप 24 घंटे के बाद ना डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आजमगढ़ क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको इस उसी राशन कार्ड नंबर को जो आपने फिल करके रखा है या फिर कहीं पे आपने नोट करके रखा है या फिर आपने प्रिंट आउट करके रखा है, तो उसको यहाँ पे आप सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पेमेंट को पूछेगा तो यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो यहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे ये फिर बैक में चला जाएगा, फिर होम पेज पे चला जाएगा। होम पेज पे जाने के बाद फिर से आपको आना है, जैसे फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आने के बाद आपको फिर से वही चीजें करनी है। देखिए यहाँ पे जब वो करेंगे तो ये 4 का 3 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 3 होगा तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एनएफएससी पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे राशन कार्ड पावती रसीद पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रसीद, तो यहाँ पे जब आपने भर दिया तो इसको भरने के बाद यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना होगा, या फिर जो भी राशन कार्ड संख्या आपकी थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सर्च पे करेंगे, सर्च पे करें या फिर प्रिंट पे करें, दोनों एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होता है। दोनों में से कुछ भी करेंगे वो प्रिंट आउट ले लेगा, ठीक है। तो जब वो प्रिंट होगा तो उसको आपको क्या करना होगा, तो देखिए आपको वहां पे 2-3 लोगों की सिग्नेचर करानी होती है। तो वो आप अगर किसी से पूछ लेंगे तो भी आपको बता देंगे वो लोग, लेकिन इसमें सरकारी कुछ अधिकारियों की सिग्नेचर लगता है।
है तो उसमें वो लोग लगवा लेते हैं, ठीक है। तो जैसा आप अगर फॉर्म को भरना जानते हैं, अगर आप जन सेवा केंद्र चलाते हैं, तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए थी कि आप फॉर्म को कैसे फिल करके कस्टमर को देंगे, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।